गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके, तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं हिंदी व्याकरण के क्रिया और किसके बारे में? काल के बारे में। ये क्या है? हिंदी व्याकरण। पहले जानेंगे हम क्रिया यानी कि वर्ब। क्रिया की परिभाषा जानेंगे हम पहले। क्रिया किसे कहते हैं? ओके, जिस क्रिया जिस शब्द के द्वारा द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा पुस्तक पढ़ रही है। सीमा क्या कर रही है? पुस्तक को पढ़ रही है। वो क्या कर रही है? क्रिया कर रही है पढ़ने के द्वारा। सीमा पुस्तक पढ़ रही है और राम खेल रहा है। खेलना क्या है? क्रिया है। क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है? राम। खेल रहा है तो वो कुछ न कुछ क्रिया कर रहा है। किसान हल चला रहा है। वो क्या कर रहा है? किसान क्या कर रहा है? हल चला रहा है, यानी कि कुछ न कुछ कार्य वो कर रहा है। ओके, तो ये हो गई क्रिया की परिभाषा। अब जानेंगे हम धातु के बारे में। धातु यानी कि रूट, ROOT रूट। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे
जैसे नाच और वह चल लिख इत्यादि। यानी कि नाचना, बहना, चलना, लिखना इत्यादि क्या है, ये रूट है, यानी कि क्रिया के मूल रूप है। ये क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु, यानी कि रूट। ओके, तो इन धातुओं के साथ हम क्या करेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। इन धातुओं के साथ, इन धातुओं के साथ प्रत्यय जुड़ जाने के बाद, प्रत्यय जुड़ जाने के बाद क्या होता है, क्रिया के रूप बनते हैं। क्रिया के रूप बनते हैं। जैसे ये क्या है, नाच। इस नाच में हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नाचना। ना प्रत्यय जुड़ने से नाचना हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मीन्स यानी कि उदाहरण, जैसे नाच धातु में ना प्रत्यय लगाने से नाचना हो जाता है। इसी तरह वह में वह, यानी कि वह नहीं, वह में हम ना जोड़ देंगे तो, ना प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा बहना। चल में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाएगा, चलना। लिख में हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो जुड़ने के बाद वो क्या क्रिया का रूप क्या बदल जाएगा, लिखना हो जाएगा। ओके, तो आपकी समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।